Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to cover about what after registration। यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ACPC यहाँ पर किस तरह से हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग किस तरह से होगी, वो सब कुछ हम आज के ये वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर कुल 3 मिला के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस की आउटकम्स। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 तरह के इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे। पहला होगा आपका मेरिट डिक्लेरेशन, यानी कि मेरिट का डिक्लेयर होना। दूसरा यहाँ पर होगा आपकी चॉइस फिलिंग। तीसरा होगा यहाँ पर एडमिशन कन्फर्मेशन। ये 3 ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे कि जहाँ पर आपको ये 3 स्टेप में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं 3 पॉइंट में से सब पॉइंट ले लेता हूँ। तो पहला पॉइंट होगा कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद यहाँ पर मेरिट डिक्लेयर होता है फॉर ऑल ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स नीड्स टू वेरीफाई द मेरिट एंड कैटेगरी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी आपको दिखा दूँ तो सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका मेरिट। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन खत्म कर देते हो तो उसके बाद यहाँ पर ACPC है वो आपका मेरिट डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और मेरिट रैंक यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, चेक कर लेना होता है। मोस्टली यहाँ पर आप जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करोगे ना वो सारी डिटेल्स यहाँ पर रीडायरेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। स्टेप नंबर 2 रहेगा कि आफ्टर मेरिट डिक्लेरेशन चॉइस फिलिंग विल बी इनिशिएटेड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग इज रिक्वेस्टेड टू स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर जैसे ही मेरिट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है तो यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएगा और वो है चॉइस फिलिंग। यहाँ पर ACPC खुद बोलता है कि जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा ना हो कि उसको लास्ट में एडमिशन नहीं मिल पाए और एडमिशन कम नंबर ऑफ चॉइसेस के लिए कोई भी कॉलेज में अलोकेशन ना मिल पाए। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर मेरिट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आपको चॉइस फिलिंग में डालने होते हैं, चॉइस फिलिंग की लिस्ट में ऐड करने होते हैं। स्टेप नंबर 3 रहेगा फर्स्ट राउंड विल बी मॉक राउंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस गिवन बाय द कैंडिडेट शुड मॉडिफाई। यानी कि यहाँ पर आपका ACPC का सबसे पहला राउंड निकलेगा, वो यहाँ पर निकलेगा आपका मॉक राउंड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आपका मेरिट आ गया। उसके बाद यहाँ पर होता है CF यानी कि चॉइस फिलिंग। तीसरे में यहाँ पर आता है MR यानी कि मॉक राउंड। तो तीसरे राउंड में यहाँ पर क्या होगा, तीसरे राउंड में यहाँ पर होता है आपका मॉक राउंड कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होती है मॉक राउंड के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस राउंड होता है यहाँ पर। और इसके बाद बेस्ड ऑन द एनालिसिस कैंडिडेट शुड मॉडिफाई। चौथे नंबर पे होता है कि आफ्टर चॉइस फिलिंग फर्स्ट एक्चुअल राउंड विल गेट स्टार्टेड एंड एडमिशन विल अलॉटेड। यानी कि यहाँ पर मॉक राउंड के बाद 4th नंबर पे आता है आपका फर्स्ट एक्चुअल राउंड कि जहाँ पर आपके मॉक राउंड के रिजल्ट्स के डिपेंडेंट, मॉक राउंड के रिजल्ट्स के आधारित आप यहाँ पर राउंड नंबर 1 में चॉइसेस को अप्स एंड डाउन कर सकते हो, चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आप राउंड नंबर 1 के लिए चॉइस फिलिंग वापस से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको एडमिशन अलॉट होता है और उसके बेसिस पे यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। पॉइंट नंबर 5 वुड बी इफ कैंडिडेट्स वांट्स टू कंटिन्यू दे कैन पे द टोकन फी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर आपने DAIICT, निरमा, धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, LD कॉलेज, VGEC और BVM इस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग की थी, और इसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स को धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तो राउंड नंबर 1 में अगर आप खुश हो, अगर आप वो कॉलेज के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड टू पे दी टोकन फी। यानी कि तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स को टोकन फीस पे करनी होती है। अगर यहाँ पर मैंने जिस तरह से रैंकिंग बोला और उसमें से DDU रिजल्ट में आया है तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स को टोकन फीस पे करनी होती है। और पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ मैंडेटरी टू गेट एडमिशन स्लिप ऑनलाइन आफ्टर टोकन फीस टू कंटिन्यू एडमिशन। छठा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि मैंने यहाँ पर बोल दिया एक सीक्वेंस बना दिया और उसमें से बोल दिया कि DDU यहाँ पर रिजल्ट्स में आ गई। तो अगर स्टूडेंट इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू तो फिर यहाँ पर आपको एडमिशन स्लिप जनरेट करना है वंस यू कन्फर्म दी एडमिशन। यानी कि एडमिशन स्लिप आपको जनरेट नहीं करना है, अगर आप टोकन फीस पे करोगे अपने आप ही यहाँ पर आपकी एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर TFSS में एडमिशन मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स को एडमिशन मिला है, तो फिर क्या यहाँ पर टोकन फीस पे करनी होगी कि नहीं? द आंसर सिंपली वुड नो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको TFSS में एडमिशन मिला है आपको कोई भी टोकन फी पे नहीं करनी होती है। वेबसाइट के ऊपर आई एक्सेप्ट करके एक बटन होता है जिसको एक्सेप्ट कर लेना होता है और इसकी मदद से आपका एडमिशन सिंपली यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 6 के 6 स्टेप्स बोल दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। सबसे पहला यहाँ पर आपका आएगा मेरिट, सेकंड यहाँ पर होगा चॉइस फिलिंग की लिस्ट, थर्ड होगा यहाँ पर मॉक राउंड, चौथा यहाँ पर रहने वाला है आपका राउंड नंबर 1,
फिफ्थ के अंदर यहाँ पर आपको राउंड नंबर 1 के लिए टोकन फी पे करना होता है और छठे में होता है आपका एडमिशन स्लिप जनरेशन। तो ये 6 सब स्टेप्स मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपका होता है रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।